अगर आप भी एक अफोर्डेबल इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे है ब्यूटीफुल बीचेस, अमेजिंग नाइट लाइफ, आइलैंड्स और शॉपिंग, सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर। और ये डेस्टिनेशन हर एक इंडियन ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है चंचल और इस चैनल पर मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के बारे में, डेस्टिनेशंस की परफेक्ट आइटनरी, वीज़ा का प्रोसेस और सबसे इम्पोर्टेंट बजट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड टूर पैकेज के बारे में। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहते हैं और ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे है स्टनिंग आइलैंड्स, ब्यूटीफुल बीचेस, क्रेजी नाइट लाइफ, वाइब्रेंट शॉपिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी। यूजुअली इन पैकेजेस में इंक्लूड होता है अकोमोडेशन, डेली ब्रेकफास्ट, ट्रांसफ़र, साइटसिंग और एक्टिविटीज़। पर मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जो पैकेजेस में इंक्लूड नहीं होती हैं, जैसे कि फ़्लाइट्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, शॉपिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। पर अगर आप फ़्लाइट्स भी ऐड कर दें तो एक कंफर्टेबल थाईलैंड ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली 70,000 से 1 लाख पर पर्सन में हो सकती है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो बेस्ट ड्यूरेशन होता है 6 नाइट 7 डेज, 7 नाइट 8 डेज, क्योंकि इतने ड्यूरेशन में आप कवर कर सकते हैं कराबी, फीफी आइलैंड एंड फुकेट। और इस ड्यूरेशन को मोस्ट ट्रैवलर्स परफेक्ट आइटनरी मानते हैं। अब हम बात करते हैं वीज़ा के बारे में। थाईलैंड ट्रैवल करने का इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ये भी एक बिग एडवांटेज है कि यहाँ पे हमको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। हमको बस चाहिए वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट्स, होटल बुकिंग्स और सफिशिएंट फंड। इस वजह से थाईलैंड ट्रैवल बहुत ही इजी और स्ट्रेस फ्री हो जाता है इंडियंस के लिए। अब मैं आपको 7 डेज की एक परफेक्ट आइटनरी बताती हूँ थाईलैंड की। तो सबसे पहले इंडिया से थाईलैंड की फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स की होती है। जैसे ही आप थाईलैंड में लैंड करेंगे, आपका होटल में ट्रांसफ़र होएगा। चेक इन के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। शाम को आसपास के बीचेस देख सकते हैं, कैफ़े हॉपिंग कर सकते हैं और मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सेकेंड डे होता है आइलैंड हॉपिंग के लिए। ये दिन होता है क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइट सैंड बीचेस और स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट। डे 3 में आप नेचुरल चीज़ एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि व्यू पॉइंट्स, वाटरफॉल्स। सो नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र करते हो और यहाँ पे आप फेमस स्पॉट्स, व्यू पॉइंट्स और बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो और शाम को नाइट लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, सो डे 5 थाईलैंड की ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग डे होता है, फीफी आइलैंड टूर। यहाँ पे आप टर्कोइज वाटर देखते हो, लाइमस्टोन क्लिफ्स और स्नॉर्कलिंग का मजा लेते हो। सो डे 6 होता है रिलैक्स करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इस दिन आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छे अच्छे फूड आइटम्स एक्सप्लोर कर सकते हो, कैफ़ेज एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर फुकेट फैंटासिया जैसे कल्चरल शोज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 7 लास्ट डे, आप होटल से चेकआउट लेके एयरपोर्ट ट्रांसफ़र करते हो और फिर उसके बाद आप इंडिया वापस आते हो अमेजिंग मेमोरीज के साथ। अब बात करते हैं फूड इन थाईलैंड। फूड लवर्स के लिए थाईलैंड किसी हेवन से कम नहीं है। यहाँ की मोस्ट पॉपुलर डिशेस हैं पैड थाई, थाई करी, मैंगो स्टिकी राइस और स्ट्रीट फूड नूडल्स। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। थाईलैंड विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है नवंबर से फरवरी, क्योंकि इस टाइम पे वेदर बहुत प्लेजेंट होता है, तो साइट सीइंग के लिए और टूर्स के लिए ये टाइम एकदम परफेक्ट है। बट अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो आप शोल्डर सीजन में भी जा सकते हैं, जो कि होता है अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर। तो सारी बातें जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि थाईलैंड आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन क्यों है। क्योंकि ये एक अफोर्डेबल इंटरनेशनल ट्रिप है, शॉर्ट फ्लाइट ड्यूरेशन है, वीज़ा ऑन अराइवल है, ब्यूटीफुल बीचेस, क्रेजी नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए एकदम परफेक्ट। तो अगर आप एक फन, अमेजिंग और बजट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं तो थाईलैंड आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपको एक थाईलैंड की परफेक्ट आइटनरी चाहिए तो आप ट्रैवल सागा हॉलीडेज़ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। और ऐसी ही और डेस्टिनेशन की परफेक्ट आइटनरीज़ के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।